हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रियंका आर्य आप सबका आपके अपने चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सबके लिए सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज लेके आई हूँ। जैसे कि जब मैं आपको सीडीपी की थ्योरी पढ़ा रही थी तो मैंने आपसे कहा था जैसे आपकी थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी आपको हम हर टॉपिक की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराएंगे, क्योंकि इससे आपको समझ में आएगी कि जो आपने थ्योरी पढ़ी उससे आपके एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो रहे या नहीं। दूसरा, आपको समझ में आएगा कि प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न कैसा है। तो आज सबको पता है आपका सीडीपी का पहला टॉपिक है विकास की अवधारणा व अधिगम से संबंध। तो आज हम आपको इसी टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेके आए, तो चलिए उनको हम डिस्कस करते हैं। आपका जैसे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो आपको इसमें याद रखना कि पूछ रहे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य, इस पॉइंट को याद रखना है। जैसे कि आपको पता है कि बच्चे अपने समवयस्क समूह क्या होते हैं, उनके मित्र जो दोस्त फ्रेंड्स बनाते हैं उनका समवयस्क समूह होता है। कह रहे इसके सदस्य तो बाल्यावस्था में बन जाते हैं, लेकिन कह रहे सक्रिय सदस्य, तो सक्रिय सदस्य किसमें बनते हैं, किशोरावस्था में। अब आपको किशोरावस्था के कुछ उपनाम होते हैं, जैसे याद रखना किशोरावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल भी कहते हैं। इसके अलावा स्टैनले हॉल ने एक लाइन बोली थी, किशोरावस्था को संघर्ष व तूफान की अवस्था बोला था। किसने, स्टैनले हॉल ने। इस पॉइंट को याद रखना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास को किन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है, जो है कह रहा जैसे मानव का विकास होता है तो मानव का विकास जो क्षेत्र होते हैं कौन कौन से, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था शारीरिक विकास होता है, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास, ये सारे विकास होते हैं। तो ऐसे कह रहा है कौन से क्षेत्र, तो देख लीजिए आपके ऑप्शन में कौन सा है। पहला आपका कह रहा है शारीरिक विकास ये होता है, लेकिन आध्यात्मिक विकास नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन ही गलत हो गया। दूसरा कह रहा है शारीरिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास होता है, कह रहा संज्ञानात्मक विकास आपका होता है, संवेगात्मक विकास होता है और सामाजिक विकास ये भी होता है, लेकिन इसके अलावा एक आपका क्या होता है, मनोवैज्ञानिक विकास भी होता है। अब चलिए आगे हम देख लेते हैं उसमें है तो नहीं। अगर ऑप्शन में मनोवैज्ञानिक नहीं होगा तो आपका यही राइट होगा, अगर होता है तो दूसरा, क्योंकि आपको पता है कि सीटेड एग्जाम में क्या होता है, कई बार क्या होता है क्वेश्चन जो ऑप्शन दे होते हैं उसमें आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन को चुनना होता है। तो देखते हैं हम दूसरा ऑप्शन। कह रहा संवेगात्मक विकास होता है, संज्ञानात्मक होता है, आध्यात्मिक विकास नहीं होता, तो आपका ये वाला अभी ऑप्शन गलत हो गया। आप देखेंगे आपके दो ऑप्शन तो तुरंत ही गलत हो जाएगा, और वो दो ऑप्शन जो बचते हैं उनमें से आपको एक कोई चूज करना होता है। तो चलिए अगला हम करते कह रहा मनोवैज्ञानिक विकास बिल्कुल सही, संज्ञानात्मक विकास बिल्कुल सही, संवेगात्मक शारीरिक। तो आपका सबसे ज़्यादा सही कौन सा इन दोनों ऑप्शन में, जैसे आपको पता है ये वाला और ये वाला तो आपका ऐसे ही गलत हो चुका। अब आपको क्या करना है, सेकंड और फोर्थ में चूज करना है जो सबसे बेस्ट है। तो सबसे बेस्ट कौन सा है, फोर्थ वाला, क्योंकि उसमें क्या रहा मनोवैज्ञानिक विकास। जैसे आपको पता है मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, व्यवहार का अध्ययन करते हैं। जैसे क्या था, मनोविज्ञान की उत्पत्ति किस विषय से हुई थी, तो मनोविज्ञान की उत्पत्ति किससे हुई, दर्शन शास्त्र से। जैसे पहले कहा जाता है मनोविज्ञान में हम आत्मा का अध्ययन करते हैं, फिर आया मन का, फिर मस्तिष्क का, फिर चेतना का, फिर अब वर्तमान में क्या है कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम व्यवहार का अध्ययन करते हैं। तो मनोविज्ञान की यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किशोर का डॉट डॉट दिया कि क्या अनुभव करते हैं। जब किशोर की बात आई तो मतलब किस अवस्था की बात आ रही, किशोरावस्था की। तो आपको याद रखना किशोरावस्था में बालक बालिका क्या अनुभव करते हैं, इसको देखना है। अगला आपका पहला ऑप्शन कह रहा है बचपन में किए गए अपराधों के प्रति डर का भाव, ऐसा तो कुछ अनुभव करते नहीं किशोरावस्था में। कह रहा आत्मसिद्धि का भाव, किशोरावस्था में आत्मसिद्धि का भी भाव नहीं होता। आत्मसिद्धि के भाव के किसने दिया था, मैस्लो ने, जो अपना आवश्यकता का पदानुक्रम सिद्धांत दिया था उसमें इन्होंने एक मांग बताई थी, कौन सी, आत्मसिद्धि की। लेकिन उन्होंने बताया था ये मांग क्या होती है, बहुत कम व्यक्तियों में होती है, और ये मांग कभी भी किशोरावस्था में नहीं होती। तो ये भी आपके क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अगला कह रहा जीवन के बारे में परितृप्ति, किशोरावस्था में कभी जीवन के बारे में परितृप्ति नहीं प्राप्त होती, क्योंकि किशोरावस्था में तो क्या होती है, हमारी बहुत बड़ी आकांक्षाएं होती हैं, एम्बिशंस होते हैं, बहुत सारे होते हैं कि ये सपने होते हैं, ये करना है वो करना है। बच्चे इस टाइम पे क्या करते हैं, मिथ्या परिपक्वता काल रहता है, वो दिवा स्वप्न देखते रहते हैं, वो कभी सोचते हैं मैं पुलिस बन जाऊंगा, कभी आईएएस बन जाऊंगा।
कभी डॉक्टर बन जाऊंगा, जीवन के परितृप्ति की तो भावना कभी होगी नहीं। तो इसमें क्या होगा, दुश्चिंता और स्वयं से सरोकार। दुश्चिंता क्या होती है, पहली बात तो क्या होती है, टेंशन रहती है उन्हें, क्या होता है कैरियर की टेंशन होती है, और क्या होता है सरोकार, अपने बारे में सोचते हैं कि मुझे क्या बनना है, कैरियर में आगे क्या करना है, किस तरह से करना है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। अब चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भाषा विकास में सहयोग करने का कौन सा तरीका गलत है। कह रहा है कि जब आपको भाषा का विकास करना है बच्चों का, तो कह रहा है भाषाई विकास में आप जब सहयोग करना है तो कौन सा तरीका इसमें से गलत है। इस चीज़ों को याद रखना है। कई बार क्या होता है, गलत है नहीं है, इन सब चीज़ों को एग्जाम हॉल में हम देखते नहीं, और कई बार क्या होता है राइट आंसर आते हुए भी गलत लगा के आते हैं। तो इन सब चीज़ों को पहले हाईलाइट कर लेना है कि पूछ क्या रहा है। अब कह रहा है भाषा विकास में सहयोग करना, लेकिन इनमें से कौन सा तरीका गलत है। पहला कह रहा है बच्चे को बिना टोके प्रकरण पर बात करना सही है। जब आप बच्चे कोई प्रकरण पे बात करो, किसी चीज़ पे बात करो, तो उस टाइम पे बच्चे को टोकना नहीं है एक टीचर को। जैसे आपने बच्चे को किसी टॉपिक पे बोलने के लिए किया, हो सकता है कि उस टाइम पे बच्चा आपको थोड़ा सा गलत भी बोल रहा हो, लेकिन उस टाइम पे नहीं टोकना। जब अपनी बात को समाप्त करते तब आपको उसको टोकना है। तो ये आपका क्या हो, ये तो सही है। आपको ढूंढना कौन सा, रॉन्ग वाला ढूंढना है। अब कह रहे उसको अपनी भाषा प्रयोग को अमान्य कर देना, ये बिल्कुल गलत है। कि ऐसा नहीं जो बच्चा भाषा का प्रयोग कर रहा है उसको अमान्य कर देना कि नहीं आप इस भाषा में बात नहीं कर सकते। जैसे क्या होता है, कई बार क्या होता है क्लास में बच्चों की अलग अलग भाषा होती है, जैसे बहुभाषिकता आपको मैंने पढ़ाया था कि तो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं आप इस भाषा में बात ही नहीं कर सकते। बच्चा हो सकता है ना कि अपनी मातृभाषा में बात कर रहा होगा, इसलिए उसको अपनी भाषा के प्रयोग को अमान्य नहीं करना है। तो ये आपका क्या होगा, राइट आंसर हो गया। राइट आंसर क्यों हो गया, क्योंकि इसमें कह रहा कौन सा तरीका गलत है। तो कौन सा तरीका गलत है, आपका सेकंड है। तो चलिए इस तरह से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड हो गया। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मानव विकास, जो मानव को विकास कैसा होता है। तो जैसे मैंने आपको इसमें पढ़ाया था, एक टॉपिक था वृद्धि व विकास, जब इसका थ्योरी पढ़ा रही थी तो मैंने आपको बताया था वृद्धि कैसे होती है। वृद्धि आपकी क्या होती है, मात्रात्मक होती है, जबकि विकास कैसा होता है, मात्रात्मक व गुणात्मक दोनों होते हैं। तब यहाँ पे भी पूछ रहे विकास, तो विकास आपका कैसा हो जाएगा, मानव विकास मात्रात्मक भी हो जाएगा तथा गुणात्मक भी हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया, फोर्थ हो गया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी के अंतर्गत आता है। कह रहा कौन सा आयु समूह है जो क्या है परवर्ती बाल्यावस्था के श्रेणी के अंतर्गत है। तो मैंने आपको बताया था शैशवावस्था कब से कब तक होती है, बाल्यावस्था कब से कब तक होती है, किशोरावस्था कब से कब तक होती है। तो कह रहा कौन सा आयु समूह, तो उसने बताइए परवर्ती बाल्यावस्था के अंतर्गत कौन सा आएगा, 6 से 11 वर्ष तक का। 6 से 11 वर्ष किस में आएगी, बाल्यावस्था के अंतर्गत आएगी। कई बार आपसे ऐसे पूछ सकते हैं पूर्व बाल्यावस्था या उत्तर बाल्यावस्था, इन सब चीज़ों को भी ध्यान रखना है। अब अगला क्वेश्चन कहता है कि कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर सही उद्देश्य के लिए तो सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है, यह संबंधित है। कह रहा कि कोई भी व्यक्ति कभी भी नाराज हो सकता है, किसी भी व्यक्ति पर हो सकता है, लेकिन एक निश्चित व्यक्ति पर निश्चित समय पर नाराज होना आसान नहीं है। तो किससे संबंधित है, आपके संवेगात्मक विकास से। किससे, अब संवेगात्मक विकास से कैसे संबंधित है, जब मैंने आपको समझाया था कि संवेगात्मक विकास क्या होते हैं। जैसे हमारे संवेग होते हैं किसी भी उद्दीपन के प्रति, जो हमारे मन के भाव होते हैं वही तो हमारे संवेग होते हैं। और संवेग क्या होते हैं, परिस्थिति को देख कर आते हैं। जैसे हमें गुस्सा आता है तो गुस्सा ऐसा तो नहीं आता कि हम सोचते हैं कि नहीं मुझे उतने टाइम पे गुस्सा आना है तभी आएगा। गुस्सा क्या होता है, ऐसी कंडीशन बनती है तो आता है। जैसे दुख की भावना, जैसे आपके मैकडूगल ने क्या कि मूल रूप से 14 संवेग बताए थे। किसने बताए थे, मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई थी, उन्हीं के आधार पर 14 मूल संवेग बताए थे। ये क्या होता है, जो हमारी परिस्थिति होती है उसी के आधार पर तो आता है। तो ये क्या होता है, संवेग कभी भी कोई व्यक्ति निश्चित नहीं कर सकता कि उसको ये संवेग इस समय पे आएगा, गुस्सा का संवेग इस समय क्या आएगा, क्रोध का इस समय पे आएगा, दुख का संवेग इस समय पे आएगा। और हर व्यक्ति के संवेग क्या हो सकते हैं, दूसरे से भिन्न हो सकते हैं। जैसे अब मान लीजिए आपने क्या दिया कि रोड में एक एक्सीडेंट देखा, अब वहीं पे देखेंगे हर व्यक्ति के क्या होंगे, अलग अलग संवेग होंगे। कुछ के अंदर क्या होगा, उस समय पे उस एक्सीडेंट को देख के क्रोध का संवेग होगा कि लोग पता नहीं कैसे गाड़ी चलाते हैं, कैसे क्या करते, ध्यान नहीं देते, बहुत ज़्यादा स्पीड से चलाते हैं, तो उसमें क्या हो रहा है, क्रोध का संवेग आ रहा है। और उसी में कुछ व्यक्ति ऐसा होगा, कुछ व्यक्ति उसमें क्या होगा, दुख का संवेग आएगा। वो बहुत दुखी होंगे, कहेंगे पता नहीं किसकी फैमिली का मेम्बर है, क्या हो गया। उसके अंदर कौन सा संवेग आ रहा है, दुख का संवेग आ रहा है। उसी में कुछ ऐसे होंगे जिन्हें कोई भी मतलब
फर्क नहीं पड़ा होगा, ना वो दुखी होंगे ना खुश होंगे। और कुछ ऐसे होंगे जो हंस रहे होंगे, उन्हें खुद कोई दिक्कत ही नहीं हो रही है, वो सोच रहे हैं कि नहीं मेरे घर का कौन सा है। तो ये क्या हो रहा है, कंडीशन तो एक ही आपकी परिस्थिति, लेकिन हर व्यक्ति का क्या हो रहा है, संवेग अलग हो रहा है। तो ये आपका कौन सा संवेगात्मक विकास। जैसे आप किसी से कह तो नहीं सकते कि कल आप 12 बजे आना, मैं आपको बहुत डांटूंगा। तो अब जरूरी थोड़ा है कि आपको 12 बजे गुस्सा आएगा तभी आप डांटेंगे, हो सकता है गुस्सा ही नहीं आ रहा है। तो ये कह रहा है कि संवेग हम निश्चित नहीं कर सकते कि हमारे संवेग इस समय होंगे, इस परिस्थिति में होंगे। हमारी परिस्थिति के आधार पर संवेग निर्धारित होते हैं। अब चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मध्य बाल्यावस्था में भाषा डॉट डॉट के बजाय अधिक है। कह रहा है मध्य बाल्यावस्था में आपके बच्चे की भाषा कैसी होती है, जब क्या होता है बाल्यावस्था में होते तो उसकी भाषा कैसी होती है। कह रहा सामाजिकृत या अहम केंद्रित कैसी होती है। कि मध्य बाल्यावस्था में क्या होता है, जैसे बच्चा छोटा होता है बाल्यावस्था में होता है तो वो कैसा होता है, अहम केंद्रितता की भावना होती है। कैसे वो स्वयं के बारे में ज़्यादा सोचता है। उसके पश्चात जब बाल्यावस्था के बाद धीरे धीरे किशोरावस्था में जाते हैं तब उसमें क्या होता है, सामाजिक समाज के बारे में सोचने की भावना होती है। और बाल्यावस्था में उसमें क्या होता है, अहम केंद्रितता, स्वयं को केंद्र मान के अपने बारे में ज़्यादा सोचता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कह रहा है मध्य बाल्यावस्था में भाषा कैसी होती है, सामाजिक रत के बजाय कैसी होती है, अहम केंद्रित अधिक होती है। जिससे क्या होता है, आपने देखा होगा आपके घर में अगर छोटे बच्चे होंगे जो बाल्यावस्था में होंगे, आप उन्हें कोई टॉय दे दीजिए, वो कहिए कि दीदी अपने दीदी को दे दीजिए, अपने भैया को दे दीजिए, तो बहुत कम देना पसंद करते हो, अपने सारे टॉय अपने साथ रखना पसंद करते हैं। अगर वो अपने किसी दोस्त के साथ या किसी के साथ शेयर करते तो इससे कि अगर मैं तुम्हें अपने टॉय खेलने के लिए दूंगा तो तुम भी अपने टॉय मेरे साथ शेयर करोगे। या कुछ कुछ दूसरी चीज़ कहेंगे कि आप भी मुझे दोगे, या आपसे कहेंगे अगर मैं टॉय दे दूंगा तो आप मुझे क्या दोगे, चॉकलेट दोगे या कुछ और चीज़ दोगे। इस तरह से क्या होता है, उनमें अहम केंद्रता की भावना होती है, स्वयं को केंद्र, उन्हें लगता है कि हर सारी चीज़ हमें मिले। इस तरह से उनमें क्या होती है, बाल्यावस्था में अहम केंद्रता की भावना होती है। और धीरे धीरे जब वो किशोरावस्था में जाते हैं तो उनमें क्या होता है, समाज के बारे में सोचने लगते हैं, सबके बारे में सोचने की भावना आने। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। अब चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा है विकास, विकास की प्रक्रिया कैसे बढ़ती है। तो पहले तो मैंने आपको बताया विकास कैसे होता है, मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होते हैं। और विकास की प्रक्रिया कैसी होती है, जटिल से कठिन, ऐसा तो है नहीं, तो आपका पहले ही गलत हो गया। विकास सरल से जटिल होता है, लेकिन ये प्रोसेस नहीं है। इसका प्रोसेस क्या होगा, समानता शब्द होता है कि सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। कैसा, सामान्य से विशिष्ट की ओर। जैसे क्या होता है, जब बच्चा छोटा होता है तो पहले सामान्य क्रियाएं करता है, फिर धीरे धीरे क्या करता है, विशिष्ट क्रियाएं। जैसे जब बच्चा बहुत छोटा होता है, सहसावस्था, आप उसकी तरह बॉल फेंकिए तो क्या करते हैं, पूरे हाथों का प्रयोग करता है, पूरे शरीर के प्रयोग करके बॉल को पकड़ने की कोशिश करता है। फिर धीरे धीरे उसे समझ में आता है कि बॉल को तो सिर्फ हम हाथ की उंगलियों के द्वारा भी पकड़ सकते हैं, इसके लिए हमें पूरे हाथ के लगाने की जरूरत ही नहीं। क्या हो रहा है, समान से विशिष्ट की ओर सीखता है। तो आपका विकास कैसा होता है, सामान से विशिष्ट की ओर। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न होती है, किंतु यह एक नमूने का अनुगमन करती है। उनका कि जैसे विकास की प्रक्रिया होती है, हर व्यक्ति में क्या होती है, अलग अलग होती है। किसी में विकास की प्रक्रिया तीव्र होती है और किसी में क्या होती है, मंद होती है। लेकिन इसके बाद भी क्या होता है, आपका विकास का जो एक नमूना का मतलब एक प्रतिरूप होता है, उसका ये अनुगमन करती है, उसका फॉलो करती है। तो कौन सा होता है, विकास का एड़ी से चोटी की ओर होता है, जबकि आपका विकास कैसा हो, सिर से पैर की ओर। इसको क्या होता है, मस्तोद्मुखी सिद्धांत भी कहते हैं। विकास का क्या कहते हैं, मस्तोद्मुखी सिद्धांत कहते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। कह रहा विकास अव्यवस्थित होता है, ऐसा तो है नहीं कि आपका विकास अव्यवस्थित। विकास क्या होता है, आपका क्रमबद्ध होता है और व्यवस्थित होता है। विकास की गति है सबकी अलग अलग हो सकती है, किसी का तीव्र हो रहा है, किसी का मंद हो रहा है। जबकि विकास आपका कैसा होता है, क्रमबद्ध व व्यवस्थित। जैसे क्या होता है, कोई भी बच्चा, आप ऑल वर्ल्ड का बच्चा देख लीजिए, उसका जन्म होता है तो पहले किसमें, सहसावस्था में, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, फिर युवावस्था में, धीरे धीरे प्रौढ़ावस्था, फिर वृद्धावस्था, ऐसे जाता है ना। ऐसा तो नहीं कि कोई बच्चे का जन्म हो डायरेक्ट किशोरावस्था में गया, फिर सहसावस्था में चला गया, फिर बाल्यावस्था में, ऐसा होता है, ऐसा कभी नहीं होता। प्रत्येक बालक के विकास की गति जो होती है अलग अलग हो सकती है, लेकिन विकास का क्रम एक निश्चित होता है। तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। अगला कह रहा है अप्रत्याशित, ऐसा भी होता है कि विकास आपका अप्रत्याशित होता है। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ। विकास जो होता है क्रमबद्ध व व्यवस्थित होता है। विकास की गति प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग हो सकती है, लेकिन विकास का क्रम सभी में एक जैसा होता है। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विकास के लिए कौन सा कथन उचित है।
कह रहे विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त हो जाता है, ऐसा तो नहीं है। विकास जन्म से प्रारंभ होता है और मृत्यु तक चलता रहता है आपका विकास। कहा जाता है विकास जो होता है गर्भ से लेके कब्र तक चलता है। जब से व्यक्ति का गर्भ में आ जाता है, कहा जाता है विकास तो तब से प्रारंभ होता है जब से व्यक्ति गर्भ में आ जाता है और तब तक चलता रहता है जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। अगला कह रहा है सामाजिक सांस्कृतिक समृद्ध विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। ये आपका बिल्कुल सही। व्यक्ति का सामाजिक संदर्भ कैसा है, उसका विकास कैसा है, ये उस पर निर्भर करता है। उसका आसपास का वातावरण कैसा है, जैसे आपका क्या होता है आनुवंशिकता व वातावरण दोनों क्या होते हैं विकास को प्रभावित करते हैं। दोनों विकास को प्रभावित करने वाले अंतःकारक होते हैं। इसलिए अगर उसका समाज कैसा सांस्कृतिक कारक ये क्या करते हैं उसके विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका। तो ये आपका क्या है राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका सेकंड हो जाएगा। लेकिन आप ये भी कह रहे विकास एकल आयामी होते हैं, विकास आपका बहुआयामी होता है। इस पॉइंट को याद रखना। हो सकता है अगली बार इस तरह से क्वेश्चन दे दें विकास एकल आयामी होते हैं कि विकास बहुआयामी। तो आपका विकास कैसा होता है बहुआयामी होता है। विकास पृथक होता है ऐसा तो नहीं, विकास अलग होता है। विकास सम्मिलित रूप से होता है। जैसे किसी व्यक्ति का शारीरिक विकास होता है, फिर भाषाई विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, संवेगात्मक विकास, मनोवैज्ञानिक विकास, और विकास के समस्त पक्ष जो होते हैं आपस में संबंधित रहते हैं। इस चीज़ को भी याद रखना। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। कह रहे भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन काल। कह रहे जो प्रारंभिक अवस्था होती है भाषा विकास के लिए कैसी होती है, तो प्रारंभिक जो अवस्था होती है भाषा विकास के लिए कम महत्वपूर्ण ऐसा तो नहीं है। जो प्रारंभिक अवस्था होती है वो सबसे महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में ही तो बच्चा बोलना सीखता है। जैसे जब बच्चा छोटा होता है अवस्था में धीरे धीरे क्या करते हैं स्वरों का उच्चारण, छोटे छोटे वर्ड का उच्चारण, जैसे माँ पापा और छोटे छोटे वर्ड का उच्चारण करना सीखता है। महत्वपूर्ण ऐसा भी नहीं। अति संवेदनशील होती है। अति संवेदनशील क्यों होती है कि अगर प्रारंभिक अवस्था में बच्चों को उचित भाषाई परिवेश का वातावरण नहीं मिलता तो उसकी भाषा का विकास क्या होगा अच्छे से नहीं हो पाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लें। अगला क्वेश्चन कह रहा है भाषा के विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा होता है। ये कह रहा इस समय दिए हुए 4 ऑप्शन और कह रहा भाषा का विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय कौन सा है। तो अभी मैंने आपको बताया सबसे संवेदनशील समय कौन सा होगा प्रारंभिक बचपन का समय, क्योंकि प्रारंभिक बचपन उसी समय तो क्या होता है बच्चे का भाषाई विकास प्रारंभ होता है। और जब बच्चे का भाषाई विकास प्रारंभ हो तो उसको क्या करें ऐसा वातावरण उपलब्ध कराएं, उसको बोलने का प्रयास करें, उसकी बात को समझें, उन्हें और माहौल उत्पन्न कराएं उपलब्ध कराएं जहाँ पे वो आसानी से सीख सकें। तो इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा थर्ड हो जाएगा। इस तरह से आज हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए उनको डिस्कस किया है। इसके अलावा हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए सीडीपी की क्लासेस चल रही हैं। आपकी ऑलरेडी सीडीपी की क्लासेस कंप्लीट हो गई, कुछ ही टॉपिक बचे जो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएंगे। और हमारे चैनल पे सीटेट एग्जाम के लिए प्राइमरी लेवल के लिए ईवीएस की थ्योरी क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। ईवीएस पेडागोजी की क्लासेस चल रही हैं। इसके अलावा हिंदी पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं, मैथ पेडागोजी की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। और हमारे चैनल पर सीटेट एग्जाम के लिए जूनियर लेवल की साइंस की क्लासेस चल रही हैं। और भी बहुत सारी क्लासेस चल रही हैं तथा ईवीएस के जैसे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं। आपके हिंदी पेडागोजी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहे हैं। आप इन सारे क्लासेस को देखते रहिए तथा नोट्स बनाते रहिए। अगर आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल लेट्स स्टार्ट स्टडी को सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपको टेलीग्राम पे क्या होता है पीडीएफ फॉर्म में नोट प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो सारी क्लासेस को देखते रहिए। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दूसरे फ्रेंड के साथ भी शेयर करें। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर द वॉचिंग माई वीडियो।